न्यूट्रोमैक्स दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रोमैक्स दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे और इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे कि जैसे ये कितने पानी में इसको घोलना है या मिट्टी में या यूरिया में मिलाना है, क्या ये बाल्टी पैकिंग में है, दूसरी पैकिंग में भी आता है, किस तरह का होता है, कौन से मौसम में होता है, कौन सी फसल में होता है, कितनी मात्रा में इसको करना है, ये सारी जानकारियां देंगे वीडियो के मध्य में महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में न्यूट्रोमैक्स करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की कि इसका प्रयोग आप मुख्य रूप से धान, कपास, सभी प्रकार की दलहन, तिलहन और सभी प्रकार की बागवानी और सब्जियों की फसल में कर सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है किसी भी फसल में। और दोस्तों इस बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो 25% माइकोराइजा जीआर इसका टेक्निकल नाम है और ये एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल है माइकोराइजा जीआर के नाम से, जो कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है जड़ से लगाकर सिरे तक पौधे में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। और इसकी डोज की अगर बात करें तो मात्र 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है और ये बाल्टी नुमा बहुत ही आकर्षक पैकिंग में आपके सामने आता है, जिस बाल्टी को आप बाद में किसी भी तरह के काम में ले सकते हैं। बहुत ही मजबूत ये बाल्टी आती है, मात्र 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको काम में लेना है। अब बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों की दोस्तों। तो ये स्लाइड आपको बिल्कुल गौर से ध्यान से समझनी है। ये जैव समाधान मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। सबसे पहली बात क्या है, जैव समाधान है, मतलब ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से जैविक है, किसी भी तरह से मिट्टी में, पौधे में, आपके मनुष्य जीवन में, पर्यावरण में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। और साथ ही साथ में ये मिट्टी के जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। अब ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर छिद्र कर देता है, मिट्टी के अंदर छेद कर देता है, छोटे छोटे से पोर्स कर देता है ताकि पानी जो है जब बारिश आए तो मिट्टी के अंदर जा पाए, मिट्टी को भुरभुरी और मुलायम कर देता है। इसी वजह से पानी उनके अंदर रमता है बारिश के समय और मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, वाटर लेवल बढ़ता है, पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है और मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। ये जैव समाधान पोषक तत्वों के अवशोषण और जड़ों की ओर परिवहन में मदद करता है, जिससे जड़ की मात्रा और द्रव्यमान में वृद्धि होती है। जैव समाधान है, पोषक तत्वों को अवशोषण करता है। जिंक, फेरस, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आपका जिंक, सारे तरह के जो द्रव्य डीएपी, यूरिया जो खेत में पड़े रहते हैं उन सबको इकट्ठा करता है और पौधे तक पहुंचाता है। जड़ों की ओर परिवहन में मदद करता है, जड़ों की तरफ पहुंचाता है और जड़ की मात्रा और द्रव्यमान में वृद्धि करता है, जिससे कि स्वर्गीण विकास होता है पौधे का। पौधा बहुत अच्छा फलता फूलता है, फल बहुत अच्छा आता है, बीज बहुत अच्छा बनता है, दाना बहुत अच्छा बनता है, फली पोची नहीं रहती है, दाने का आकार बहुत अच्छा आता है, दाने में ऑयल परसेंटेज बहुत अच्छी आती है और जब मंडी में वो माल बिकने जाता है तो बहुत अच्छा उसका परिणाम मिलता है। ये जैव समाधान बेहतर गुणवत्ता और उच्च उपज में मदद करता है। ये जैव समाधान कणिकाओं पानी में आसानी से घुलनशील है। जब आप इसको नमी में डालते हैं तो ये अच्छे ढंग से घुल जाता है और जड़ों तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंच जाता है और पूरी तरीके से जैविक है, किसी भी तरह का कोई रासायनिक पदार्थ इसमें नहीं है। आप इसको मिट्टी में, डीएपी में, यूरिया में, क्लोरो के साथ मिलाकर या किसी भी तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर फेंक सकते हैं आसानी से। स्प्रे आपको इसका नहीं करना है। ये इसकी तमाम विशेषताएं दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, ये जड़ों के अंदर जाकर काम करता है, कूचड़े बना देता है जड़ों के, पौधा बहुत जबरदस्त फुटान मारता है, फली और दाना और दाने की चमक और दाने का भाव बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलता है। ये थी इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। आप बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानी की। सावधानी रखना भी दोस्तों बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों को इन सभी दवाइयों से दूर रखना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क जब जरूर लगाना है जब भी आप दवाई को फेंक रहे हैं तब,
दिन के समय ज़्यादा तापमान में दवाई का स्प्रे या दवाई को फेंकना नहीं चाहिए। सुबह के समय ठंडे वातावरण में हल्की नमी में आपको दवाई को फेंकना है और दवाई का उपयोग आपको शाम को भी कर सकते हैं। अन्य कोई कीटनाशक या फफूंदीनाशक भी इसके साथ में आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की घबराने वाली बात नहीं है। भूखे पेट कभी भी दवाई को नहीं फेंकने जाना है। अच्छा सा आहार लेकर, भोजन लेकर ही आपको दवाई का स्प्रे फेंकने जाना है या दवाई फेंकने जानी है, ताकि आप ज़्यादा तापमान भी सहन कर सकें। खेत में खड़े रहें तो घबराने वाली बात नहीं होगी। वैसे तो इसका स्प्रे होता नहीं है, लेकिन अगर आपको स्प्रे करना है तो फ्लैट फैन नोजल और नैपसेक स्प्रे पंप का ही स्प्रे करना है दोस्तों। आपको हवा से विपरीत दिशा में कभी भी आपको दवाई नहीं फेंकनी है। मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको दवाई फेंकनी है, ताकि दवाई की एक बूंद भी, दवाई का एक भाग भी दूसरे खेत में जाके ना गिरे, आपके वापस मानव शरीर पर आकर ना लगे और आसपास के खेतों में कोई सी भी तरह का नुकसान नहीं हो। दवाई का भी कोई नुकसान नहीं हो। दवाई भी प्रॉपर जहां डालनी है वहीं पे डले, ताकि दवाई का वेस्ट भी कम से कम हो। और जो आप जब ये पैकिंग जो हमने बताई है इसको आपको पूरा खत्म करने के बाद में बढ़िया से धो लेना है और बढ़िया से सर्फ वर्फ से यूरिया से धो के आप फिर इसको बाल्टी को किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं, घर गृहस्थी के कामों में। अंतिम आवेदन और कटाई के बीच की जो प्रतीक्षा अवधि होती है वो कम से कम 15 से 20 दिन की होनी चाहिए दोस्तों। जब भी आप फसल कटाई का समय हो उससे 20 दिन पहले तक आपको किसी भी तरह का खाद, बीज, दवाई, कीटनाशक, पीजीआर किसी भी तरह का कोई भी चीज में उपयोग नहीं लेना है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां जो कि आपको न्यूट्रोमैक्स दवाई करते समय अपनानी है, अक्षरशः अमल में लानी है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एफएमसी कंपनी की अल्ट्रा दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो भी किसान धान की खेती करता है उसको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बहुत ही जबरदस्त, आकर्षक और बहुत ही जबरदस्त काम करने वाली ये दवाई है। व्यापक रूप से, विस्तार रूप से आने वाले वीडियो में एफएमसी की अल्ट्रा दवाई के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।